तो आज हम आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, टॉपिक नंबर फर्स्ट के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का एम क्वेश्चन। सब में पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर रही हूँ। इन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला दिया हुआ है CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसके यहाँ पर दिए हुए 2 मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए एसिटाल्डिहाइड के, एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग, और कैलकुलेट करना है हमें फॉलोइंग। नंबर 1 है ए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। यहाँ फाइंड आउट करना है हमें N फॉर कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर हमें लेना है मास और मोलर मास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिटाल्डिहाइड का मोलर मास क्या है। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ CH3CHO। तो कार्बन का वेट यहाँ पर हम लेंगे 12, 2 कार्बन इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 16, 4 हाइड्रोजन का वेट 4। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का जो वेट है वो आ रहा है 44 ग्राम। एसिटाल्डिहाइड का यहाँ पर वेट आ रहा है 44 ग्राम। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर केयरफुली हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर मैंने जो मोलर मास फाइंड आउट किया है ये है फॉर 1 मोल। तो हम क्या करेंगे, 2 मोल्स के लिए एसिटाल्डिहाइड का वेट फाइंड आउट करेंगे फॉर 2 मोल्स। तो ये जो वेट आया 44, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम्स 88 ग्राम। तो 2 मोल्स एसिटिक एसिड का मोलर मास है 88 ग्राम। ठीक है, ये हम रखेंगे, आगे हम इसको यूज करेंगे मोलर मास ऑफ एसिटाल्डिहाइड को। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने का है, और कार्बन का जो मास है 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड में वो है 24 ग्राम। खाली कार्बन का वेट देखना है हमें। यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए वेट कितना आ रहा है 24, लेकिन 2 मोल्स में ये 24 को डबल करके हम लेंगे कार्बन का मास 48 ग्राम। यहाँ पर कार्बन का वेट आ रहा है 48 ग्राम, और कार्बन का मोलर मास है दैट इज 12। तो यहाँ पर आंसर आता है 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आए यहाँ पर 4। तो हमें मोलर मास में हम यही देख रहे हैं, मोलर मास इसलिए हम फाइंड आउट करें क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 मोल में 24 ग्राम है, तो 2 मोल में कार्बन कितना होने वाला है यहाँ पर 48। तो मास ऑफ कार्बन यहाँ पर हम 48 लिए, और मोलर मास कार्बन का हम यहाँ पर 12 ग्राम लिए हुए। अब दूसरा बी में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका फार्मूला भी हमें सेम लेना है, दैट इज मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का मास देखो, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 4 आ रहा है एक मॉलिक्यूल में, 1 मोल में। तो 2 मोल में 4 का हम क्या लेंगे 8 लेंगे। 8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो आंसर इज 8 मोल्स। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आ रहे हैं 8। उसके बाद सी क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर से हम वही फार्मूला लेंगे, मास अपॉन मोलार मास। तो यहाँ पर हम देख रहे कि ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम है,
1 मोल में, तो 2 मोल में इसका डबल लेंगे हम 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन के जो मास है वो 32 लेंगे हम, और मोलार मास है इसका 16, तो इसका आंसर आता है 2 मोल्स। ये आया सी का आंसर। और लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है हमें एसिटाल्डिहाइड की। तो हमें मालूम है अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मालूम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एसिटाल्डिहाइड के वहाँ पर 2 मोल्स है, तो n दिया हुआ है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 6 2 ज़ा 12, 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो है एसिटाल्डिहाइड के फाइंड आउट करना था, इसलिए हम n किसका लिए यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड का ही n इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज 2। और ऊपर हमें मालूम करना था मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का m। यहाँ पर 4 चीजें फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का n नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का n, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम। तो सब में पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास तो दिया हुआ है हमें 80 ग्राम, बट मोलार मास हमें फाइंड आउट करना है। तो मोलार मास के लिए हमें फार्मूला दिया हुआ है MgO। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ, मोलार मास ऑफ MgO। मोलार मास निकालना बहुत इजी है, Mg का वेट दिया हुआ है वो लेंगे, ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है और टोटल होता है यहाँ पर 40। तो मोलार मास जो इसका आ रहा है वो है 40 ग्राम। तो यहाँ पर आंसर आता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आंसर आया 2 मोल्स ऑफ MgO। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन वेट यहाँ पर दिया हुआ है 10 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला फिर से लिखती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू वेट दिया हुआ है 10 ग्राम और मोलार मास हमने फाइंड आउट किया है 40 ग्राम। सो द आंसर इज 1/4, दैट इज 0.25 मोल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का n, दैट इज इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था हमें। 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, MgO के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था। एक बार MgO का वेट 80 ग्राम दिया हुआ था और दूसरे बार 10 दिया हुआ था। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर मास अपॉन मोलार मास इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करें। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन 5 मोल्स एंड 0.5 मोल्स। यहाँ पर हमें 5 मोल्स में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है और 0.5 मोल्स में भी हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। तो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब दिया हुआ क्या है हमें, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5। ए क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हमें, 5। 5 इज इक्वल टू, और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ये फाइंड आउट करेंगे।
डिवाइडेड बाय 22.4। देयरफॉर यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 5u इंटू 22.4, दैट इज 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 12, 11। यहाँ पर आया 112 डेसीमीटर क्यूब। यानी हम यहाँ पर क्या करें, मोल्स दिए हुए और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या लिखी मैं, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम अपॉन 22.4, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। मास फाइंड आउट करना रहा तो मास अपॉन मोलार मास लेते, लेकिन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 ले। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सेम है, फिर से हम वही फार्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए 0.5। क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, अब पहले 5 मोल्स दिया था और अभी क्या दिया हुआ है 0.5 मोल। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम 0.5 इज इक्वल टू, फिर से हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय 22.4। देयरफॉर अब हम यहाँ पर लेंगे 0.5, सॉरी, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा 112 ही आने वाला है, 0, लेकिन पॉइंट यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। 11.2 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ओ, जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे और उससे हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ गैस। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 4 का आर नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हैं मैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें तैयार करना है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बर्निंग द सल्फर विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो S+O2 गिव्स SO2। पहले रिएक्शन लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 16 ग्राम सल्फर अगर हम ले रहे तो SO2 कितना प्रोड्यूस होगा, यानी SO2 का मास क्या रहेगा हमें पूछा हुआ है। 16 ग्राम अगर सल्फर ले रहे तो हाउ मच SO2 इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द मास ऑफ SO2, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अननोन है हमारे लिए, इट इज अननोन, और इट इज फाइंड आउट करना है। लेकिन नोन ये है, रिएक्शन से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर 1 है और सल्फर का वेट कितना दिया हुआ 32। तो हमें यहाँ पर नोन है कि 32 ग्राम अगर हम सल्फर ले रहे तो कितना SO2 तैयार हो रहा, ये 32 और 2 ऑक्सीजन का वेट 32 कितना होता है यहाँ पर 64 ग्राम। तो रिएक्शन से हमें ये समझ में आ रहा कि अगर हम सल्फर 32 ग्राम ले रहे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 64 ग्राम तैयार हो रहा। और दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, अगर हम 16 ग्राम सल्फर लेंगे तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा। तो इसके लिए हम आगे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 16 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 32, एंड द आंसर इज 32 1 32, 32 2 64, आंसर इज 32 ग्राम। ऐसा भी कर सकते हैं हम, 32 ग्राम को अगर 64 ग्राम SO2 बन रहा तो सल्फर अब कितना ले रहे हैं हम, 32 की बजाय 16 ले रहे हैं, यानी हाफ ले रहे, तो SO2 भी हाफ होगा यानी 32 ग्राम, और ऐसा भी आंसर इसका 32 ग्राम ही आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर आर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का जी।
24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ CO2। ये क्वेश्चन के लिए भी हमें सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दिया हुआ है, देन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, फिर क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। 24 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट दिया हुआ है 24 ग्राम विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पर बोला गया है कि अगर 24 ग्राम हम कार्बन ले रहे तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर तैयार होता है। फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट बी रिक्वायर, और हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का वेट। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हुआ क्वेश्चन, लेकिन हमें रिएक्शन से क्या मालूम है हम वो देखेंगे। तो रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक कार्बन ले रहे हैं, यानी कार्बन का वेट कितना ले रहे हैं हम 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन ले रहे तो यहाँ पर हमें कितना ऑक्सीजन लग रहा मालूम है, O2 लग रहा, O2 मतलब 32 ग्राम लग रहा। तो हमारे को यहाँ पर रिएक्शन से ये मालूम हुआ कि 12 ग्राम कार्बन अगर हम लेंगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन तैयार हो रहा, ऑक्सीजन लग रहा। तो अब हमें पूछा गया है कि अगर 24 ग्राम कार्बन लेंगे तो व्हाट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 12 का 24 हो रहा, तो ऑक्सीजन का भी जो प्रोपोर्शन है डबल होगा, 32 का क्या होना है 64 होना। तो ऐसा तो हमें आंसर समझ में आया, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नहीं भी लिए तो चलता बीच में। तो यहाँ पर आता 24 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12। सो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 30, 24, और आंसर आया इसका 64 ग्राम। ओरली भी ये करने आता है और कैलकुलेशन से भी हमने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कार्बन और ऑक्सीजन से होता है वो देख। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का F क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर ₹40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि 250 ग्राम ग्लूकोज का कॉस्ट है ₹40। 250 ग्राम का कॉस्ट है ₹40, यानी 250 ग्राम ग्लूकोज कितने में आता है 40 रुपीज़ में। और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। पर मोल का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क। लेकिन पर मोल का मतलब हमें यहाँ पर आना कि ग्लूकोज के मोलार मास का प्राइस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। पर मोल मतलब 1 मोल, और 1 मोल मतलब उसका मोलार मास, दैट इज C6H12O6। इसका वेट हम फाइंड आउट करेंगे। कार्बन 6 है तो 12 6 प्लस 12 प्लस 16 6 टोटल वेट होता है 180। इसका मतलब है 1 मोल या पर मोल का मतलब है उसका मोलार मास, और मोलार मास का वेट आया अपना 180 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 250 ग्राम का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ है, तो 180 ग्राम का कॉस्ट हाउ मच। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 250। 25 1 ज़ा 25, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। Then you solve this and here the answer is 28.8 रुपीज़ इतना आ रहा है, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज का रेट कितना है 28.8 रुपीज़। और दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में 250 ग्राम का 40 रुपीज़। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 के ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर ए देखो, ए
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ atoms, what is the ratio of molecules, what is the ratio of molecules in 1 mole of ammonia and 1 mole of HNO3. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, what is the ratio of the molecules in 1 mole of ammonia and 1 mole of HNO3. तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 मोल अमोनिया है और 1 मोल जो है वो HNO3. तो दोनों का हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो निकालना है. तो हमें पता है यहाँ पर कि अगर मोल्स सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या रहते सेम. तो 1 मोल यहाँ पर भी 1 मोल है, देयरफॉर 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते 6.022 इंटू 10⁻23 और इसके भी 1 मोल में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. यानी यहाँ पर रेशियो आएगा 1:1. मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या आते हैं, सेम ही आते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए का सी क्वेश्चन. सी में दिया हुआ है, रीड कर रही हूं मैं. द मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U. व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हमें 1 हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1.008 U और फाइंड आउट करना है 18 एटम्स का. तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैव मास 1.008 U and you have to find out 18 atoms of hydrogen, what is its mass. तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 18 इंटू 1.008. तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर यहाँ पर आता है 18.114 U. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड सी क्वेश्चन. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व किया.